ये पेपर लीक नहीं है ना, ये सिस्टम लीक है, सिस्टम लीक है। गुड्डू पप्पू चिंटू मिंटू को पकड़ने से बात नहीं बनेगी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी, ओपन हार्ट सर्जरी। पांव से चीरा लगेगा, हृदय तक आएगा। कॉस्मेटिक सर्जरी का समय बीत गया। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अविरल जी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हैं, अशोक जी का बहुत स्वागत है। रजत हैं, महासचिव युवा हल्ला बोल, रजत का स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का स्वागत है। और डॉक्टर गगन बोहरा अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक जी, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। पुलिया का टेंडर हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, टेंडर निरस्त हो गया, रीटेंडरिंग हो गई। ये सरल बात है, 2-4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं का भला बुरा जो होना है होना, ठीक। ये भारत के सपनों का विषय है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से पैदा हुई है, उस दिन से आज की तारीख तक भगवान की कृपा से ये कोई इम्तिहान ठीक करा पाई है? और अगर नहीं करा पाई तो इसके सारे कारिंदों को उठा के जेल में क्यों नहीं भेज दिया जाए? ये लूडो खेलने के लिए बैठाए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तो क्या कहा गया था हमसे? कहा गया था छोटी छोटी दुकानें बंद करके एक नेशनल दुकान खोल दी है, अब सब काम यहां से होगा और बिल्कुल फिट होगा। ये तो किसी लायक नहीं है। आलोक पांडे जी। बिल्कुल सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एनटीए जैसी संस्थाओं को, जैसा आपने कहा है, तुरंत बंद करना चाहिए। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार से कि एनटीए के अधिकारियों को उत्तरदायित्व सेट किया जाए। ऐसे कैसे पेपर ये बनाते हैं और कैसा इनका सिस्टम है? हर बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कम से एग्जाम फुल प्रूफ होगा, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं होता। लेकिन जब आपके यहाँ से मेरे लिए कॉल आई तो मैंने ये चिंतन किया कि एग्जाम को फुल प्रूफ करने के लिए किया क्या जा सकता है, हल क्या है, सुझाव क्या है? यूपीएससी का पेपर क्यों लीक नहीं होता, लेकिन एनटीए का पेपर लीक क्यों हो जाता है? लेकिन एनटीए में भी है, एनटीए में जी का क्यों पेपर लीक नहीं होता और सीपीएमसी का पेपर या इसका नीट का पेपर क्यों लीक हो जाता है? इसका मतलब यह है कि हमारे एग्जाम पैटर्न में भी थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका। इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि एक स्तरीय वनडे एग्जाम बंद कर देना चाहिए और कम से कम 2 या 3 स्तर का एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और बहुत आसान होता है ऑब्जेक्टिव पेपर को लीक करके सबकी महत्वाकांक्षा होती है, बस हमें टिक करना है, गोला करना है। लेकिन जैसे ही जी का पेपर आप देखते हैं, उसमें प्री और मेंस दोनों होता है, मेंस और एडवांस दोनों होते हैं, उसमें लीक के मामले इसी एजेंसी के कम हो जाते हैं। यूपीएससी में जो वनडे एग्जाम होता है, लेकिन उसके साथ 5 दिन का टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट होता है। तो अमिताभ सर, ये रिक्वेस्ट है मेरी एग्जामिनर बॉडी से, भारत सरकार से, कि एग्जाम को एक स्टेप से बढ़ाकर 2 या 3 स्तरीय कर दीजिए, जिसमें मेंस भी शामिल हो, इंटरव्यू भी शामिल हो, केवल ऑब्जेक्टिव पेपर शामिल ना हो। अगर केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसके साथ और भी कोई चीज जुड़ी नहीं होगी सर, तो कुछ भी कर लीजिए, पेपर का लीक होना बंद नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया कि यूपीएससी में क्यों लीक नहीं होता, उसमें भी वनडे एग्जाम होता है, लेकिन उसमें 5 दिन का इंटरव्यू कंपल्सरी। आलोक जी, ठीक है। आलोक जी, अभी रुकना होगा। आलोक जी, आपका सुझाव ठीक है, लेकिन इसको एज इट इज मैं तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं ये ना जान लूं कि क्या दुनिया के और देश एक दिन में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बिना लीक के करा पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो करा पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करा सकते? हम तो एआई और चैट जीटीपी सबके चाचा हैं, तो हम क्यों नहीं करा सकते? ये नहीं चलेगा। कौन मंत्री बन रहा उसकी लिस्ट लीक नहीं होती कभी क्या, लेकिन इसका पेपर आउट हो जाता है। अजब तमाशा यार मुल्क में। अच्छे अच्छे सूत्र मूत्र नहीं जान पाते कौन मंत्री बन रहा है क्या। वो पर्ची वक्त पे निकलती, और इसकी गैस पेपर गांव गांव घूम रहा था, नीट का गैस पेपर। वो कौन है गैस वाले गुरुजी? और आलोक पांडे, मसला इतना सरल नहीं कि जांच में 4 गुड्डू पप्पू को, अर्ध शहरी ग्रामीण लोगों को आप उठा बंद कर दो और कहो यही थे गैस पेपर छापने वाले। नहीं, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। हमारी मांग है
पहले, सबसे पहले ये होना चाहिए एनईटी भंग की जाए। ये व्यवस्था नई व्यवस्था और इससे अच्छी नहीं बना सकते, पुरानी व्यवस्था पर देश वापस जाए, 2014 से पहले की जो व्यवस्था थी। और एनईटी के अब की इस समय के जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं जो नमकीन रोस्टेड काजू वगैरह खा रहे हैं मीटिंग्स में, उनको सबको जेल भेजिए। करोड़ों लोगों के आक्रोश के प्रति ये पहली हमारा वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमको। रजत, बार बार वही चीज, हर बार वही चीज। अभी मैं भूला नहीं जब मेरे पास कुछ डॉक्टर्स आए थे जिनके बच्चे उसमें वो हो रहे थे, और उन्होंने बताया कि नीट में क्या क्या घपला घोटाला किया गया है, कई सेंटर्स में इस ढंग के कुछ जादू मंत्र हुए थे। हम उसकी लड़ाई में बोले थे, फिर आज देखते हैं कि फिर नया कांड हो गया। हम एक इम्तिहान ठीक से नहीं करा सकते। रजत, अमिताभ जी, आप और मैं, मुझे लग रहा है ये 10वीं बार होगा कि हम पेपर लीक पे डिबेट कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भर्तियों में हमने देखा है, प्रदेश स्तरीय भर्तियों या राष्ट्रीय स्तर की भर्तियों, तमाम भर्तियों में पेपर लीक के आरोप लगे हैं। नीट में इससे पहले भी 2016 में, 24 में, और इस बार अब भी आरोप लगे, और इस बार तो पेपर पूरा रद्द करना पड़ा। देखिए, जो इसको हम सिर्फ एक लीक के तौर पे ना देखें कि एक लीक हो गया और पेपर दोबारा हो जाएगा। 22 लाख बच्चे, यानी कि 22 लाख परिवार, आपके देश की 1 से 1.25% आबादी इससे सीधे तौर पे अफेक्टेड है। और अफेक्टेड किस तरह से है? उसका मानसिक प्रताड़ना, मेंटली वो परेशान होगा। अभी वो बच्चा जिसने अपना साल 6 महीने दिया इसकी तैयारी में, परीक्षा में, उसके परिवार के, हम सब उस परिवार से आते हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा किसी भी तरह से परेशान ना हो, हफ्ता 10 दिन महीने भर उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, पूरा ये ध्यान रखा जाना था। खान पीने से लेकर हर तरह की व्यवस्था देखी जाती है। मानसिक रूप से परेशान होगा, फाइनेंशियली आप सोचिए कि सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें अच्छे मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चे देते हैं, इसमें परीक्षा देते हैं। गरीब तबके से भी, गांव देहात के भी बच्चे एक एस्पिरेशन जो रखते हैं एक बेहतर जीवन जीने का, वो इसको परीक्षा को देते हैं। और वो कैसे कैसे परिवारों से आते हैं? वो किसान जिसने अपनी जमीन गिरवी रख के या कोई गहना बेच के लोन लिया होगा, तब जाके वो अपने बच्चे को किसी कोचिंग संस्था में एडमिशन दिलवा पाया होगा, और साल 6 महीने उसने कोचिंग ली होगी। समस्या ये है कि बगैर कोचिंग के आप इस व्यवस्था में परीक्षा दे भी पाएंगे तो क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो, जैसे अभी आलोक जी ने बताया कि वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आपको समयबद्ध तरीके से करना है, तो आप बगैर परीक्षा में कोचिंग के आप नहीं दे पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी को हमने ये सोच लिया है कि भाई वो अपने हर साल किसी ना किसी वजह से पेपर लीक होगा, बच्चे परेशान होंगे, माँ बाप परेशान होंगे, और एक इसको, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अगर मान लीजिए इस पेपर लीक अभी जो रद्द हुआ, अगर ये रद्द ना होता और इससे 10% भी अगर खराब छात्र जो डिजर्व नहीं करते थे वो डॉक्टर बन जाते, तो वो हमारे आने वाले 10-20 सालों में किसी अस्पताल में किसी मरीज का इलाज करते, और क्या वो सही इलाज कर पाते? तो ये व्यवस्था हर साल हर परीक्षा में, और देखिए एक और समझनी पड़ेगी हमें बात। मैं तो क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश और करूंगा कि एक हमें प्रधानमंत्री पेपर लीक योजना और चालू करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से उसमें रेट एडजस्ट भी कर देना चाहिए, क्योंकि हर साल ये हो रहा है, पेपर लीक होता है, बच्चे धरना देते हैं, आंदोलन होता है, लाठियां चलती हैं। हाल में बिहार में भी लाठी चली, उत्तर प्रदेश में भी 6 महीने बाद चुनाव है, लगातार पेपर होंगे, लगातार लीक होंगे। मैं आपको बात आज ऑन रिकॉर्ड ही कह देता हूं, लीक होगा, क्योंकि सरकार की वो प्रायोरिटी नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी नहीं है कि पेपर लीक रोके जाए किसी भी तरीके से। सरकार की प्रायोरिटी है कि हिंदू मुसलमान इस तरह के भ्रामक मुद्दों को लेकर लोगों को भटकाया जाए, और पेपर लीक पे बिल्कुल भी ना। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का एक मीडिया में अभी चल रहा है कि मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा, देश का एजुकेशन मिनिस्टर जवाब देने की जगह वहां से मुंह छुपा के चला गया। तो ये सवाल उस व्यवस्था से है, उस सिस्टम से, पेपर लीक नहीं है, सिस्टमैटिक फेलियर है। ठीक, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र प्रधान हो या कोई मंत्री हो, इतनी बड़ी घटना के बाद तात्कालिक रूप से मीडिया के सामने कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। इस व्यवहारिक उस व्यवस्था को भी हमको समझना होगा।
डॉक्टर गगन बोहरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बोहरा साहब, ये बीमारी पुरानी और गंभीर हो गई, मतलब जो हमने एक एजेंसी बनाई इस लक्ष्य के साथ कि ये एजेंसी देश में केंद्रीकृत सेंट्रलाइज ढंग से परीक्षाएं आयोजित करेगी, जिसमें कहीं कोई घपला घोटाला नहीं होगा और सारा सिस्टम एक पटरी पर चलेगा। इस जब से ये एनटीए आई तब से तो भैंस पानी में चली गई बिल्कुल ही। कोई एक परीक्षा मुझे याद नहीं आ रही, गूगल मैंने चेक नहीं किया, कि जो साफ सुथरी हो गई हो, समय से हो गई हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के जो टेस्ट हैं वो तो तक उनके लिए रिजल्ट समय से नहीं हो पा रहे। बोरा साहब। जी नमस्कार अमिताभ जी, बिल्कुल सही कहा। एनटीए जो है वो थोड़ा सा ऐसे हो गया, नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी की बॉडी बन गई है। मुझे लगता है कि बहुत भारी तनाव है और इस समय पर बहुत सारे ऐसे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे अनअकैडमी में पर्सनली मैंने कुछ बच्चों को किया था, जिसमें जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो 715 या 710 आ रहे थे, अब वो सबसे ज्यादा तनाव में है कि उनको ये लगता है कि अब दोबारा से तैयारी कैसे करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने आप को सिलेक्ट माने। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन बच्चों के साथ जी। तो इस पे तो बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन एडमिशन हूँ, तो मैं सिर्फ बच्चों के तनाव के बारे में बात करूंगा। इस समय बहुत ज्यादा ये गलत हुआ है। बच्चों को एक तो ऐसे तो ठीक है, लीक होना एक गलत बात है और अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, बट जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके उनका क्या? इसके अलावा अमिताभ जी मैं आपको ये बताता हूँ, पेपर के अंदर ऐसी गलतियां आती हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि रैंक कैसे बनाए। 720 पे जब बहुत सारे बच्चे, देखिए एनटीए ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि भाई अगर मार्क्स हाई हो रहे हैं तो बायो में मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। अब दो बच्चों के 720 आ रहे हैं तो बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट भी सेम है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? एम्स न्यू दिल्ली जो सबसे प्रतिष्ठित हमारा जो मेडिकल कॉलेज भेजेंगे कैसे जी? तो इनको तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखना चाहिए। एनटीए को गाइडलाइंस अच्छी बनानी चाहिए, पेपर अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय पर ये जो हो रहा है वो टोटली अनफेयर है। मैं तो इसको बिल्कुल समझता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। ठीक बात है बोरा साहब। आज विषय बोरा साहब बहुत प्रोफेशन, आप इस स्पेसिफिक प्रोफेशन से जुड़े मसलों का नहीं है। मूल विषय पर मेरी बहस केंद्रित है। हम बिना पेपर लीक किए पर्चा करा सकते हैं कि नहीं? वो पर्चा प्राइमरी के मास्टर का हो, डॉक्टर का हो, किसी का हो, इससे मेरी सेहत पर फर्क नहीं। ठीक, मेरा मूल मंत्र सिर्फ उतना सा है, चाहे वो चपरासी की भर्ती हो और चाहे चीफ सेक्रेटरी की भर्ती हो, पारदर्शी होनी चाहिए ना यार। गरीब का बच्चा बैठे और चाहे अमीर का बच्चा बैठे। अमीर का बच्चा है तो क्या उसको ऐसे छोड़ दे मरने के लिए? नहीं ना। विषय ये है ही नहीं। विषय ये क्या हम ऐसा करा सकते हैं? अशोक यादव जी, प्रश्न वही, एक परीक्षा जब रद्द होती है तो लाखों करोड़ों लोगों का मन टूटता है, उनका परिश्रम और पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है। उनको लगता है क्या करें, सुसाइड कर ले, जीवन का अंत कर ले। गला काट प्रतियोगिताओं का दौर है। हमने देखा है, जैसा रजत बता रहा था अभी, हमने ऐसे देखा है, माता पिता तपस्या करते हैं, बच्चा जब पढ़ता है माता पिता की तपस्या हो जाती है। हमारे साथ के लोग हैं जिनके बच्चे अभी उस एज में हैं, वो कहते भाई साहब हमने कहीं आना जाना बंद कर दिया, कोई वैकेशन ट्रिप नहीं, 2 साल बेटे को बेटी को कोचिंग करा रहे हैं। और कोचिंग भी भगवान का नाम लो, खेत मकान बिक जाए उस टाइप की कोचिंग है। छोटी कोचिंगें तो बची नहीं अब कि जहां मास्टर साहब पढ़ाने आते हो, ऐसी तो कोई कोचिंग बची नहीं अशोक जी। ट्यूशन वाली को बात तो बची नहीं कि मास्टर साहब साइकिल से आ गए, पढ़ा के चले गए, 100 रुपया महीने में दे दिया। अब तो कोचिंग वाले भी फिल्म स्टार हो गए ना। वो अलग रील की दुकान चला रहे हैं, वो अलग विज्ञापन दे रहे हैं। पूरे देश में एक नैराश्य छा जाता है जब कोई ऐसी घटना घटती, और ये घटना जब बार बार घटे तो सवाल खड़ा हो जाता है।
हम मानते हैं कि जैसा अभी आलोक जी ने सुझाव दिया कि ऐसा होना चाहिए वैसे, लेकिन इन सबसे परे जाके मेरा बेसिक सवाल जिस पर आपसे और भाजपा दोनों से पूछूंगा, क्या हम टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि तमाम सेंधमारी की कोशिशें होंगी, इसको जानने के बाद भी हम एक सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा करा पाए? मैं आलोक जी की इस बात से सहमत नहीं कि ऐसा होगा तो वो होगी सेंधमारी। सेंधमारी हर चीज में होती, नोट छापने में भी होती है। अब क्या हम करा सकते हैं या नहीं? आज के टेक्नोलॉजी के युग में मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है और यूपीएससी तो भारत में ही है, शाहजहां रोड पे उसका दफ्तर है। ये नीट वाले जितने हैं, नीट की प्रजाति के, अरे ये एनआईटी प्रजाति के जितने हैं कारिंदे, इनको वहीं यूपीएससी में ट्रेनिंग करा देते। अशोक यादव जी। अमिताभ जी, जिस पीड़ा का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, गार्जियंस की पीड़ा का, उस गार्जियंस की लिस्ट में एक नाम मेरा भी है। मेरी भी बिटिया नीट का पेपर दी थी इस बार, और जब हम लोग सोने जाते हैं ना, तब भी वो बिटिया जगती हुई रहती है। जब सो के उठते हैं तब भी वो जगती हुई मिलती है। बीच में कितना घंटा सोती है मैं नहीं जानता। ये पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है, और ये एक दो लोगों की नहीं पीड़ा है। ये जैसा रजत जी ने बताया, ये करोड़ों लोग इस पीड़ा से सफर कर रहे हैं। आपने कहा टेक्निकली क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे इस वैकल्पिक जो परीक्षाएं हैं इनके लीक्स को रोका जा सके? आपको याद होगा सीपीएमटी हुआ करती थी, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, एआईपीएमटी होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तब तो ऐसा नहीं होता था कि इतना वास्ट लेवल पर लीकेज हो रहा हो। ये व्यवस्था जब से नीट हुई है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और इसका जो मालिक बनाया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को, तब से मतलब सारी हमारे सरकार की टेक्नोलॉजी और सब फेल हो जा रही। तो ये कहीं न कहीं खोट इस एनटीए में है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इस खोट है। और इस खोट को आपने देखा होगा, जब से एजेंसी बनी, मुझे लगता है 2019 से काम कर रही है, तब से नीट भी शुरू हुआ 2019 से, तब से लेकर के आज तक कोई भी परीक्षा किसी भी साल सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाई। लास्ट से लास्ट टाइम तो हद हो गई अमिताभ जी, आपको याद होगा 2024 में कि टॉपर लिस्ट में 50 बच्चे आ गए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि टॉपर लिस्ट में 50 बच्चे आ गए। इतनी दुर्व्यवस्था इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनके ऊपर यथासंभव या जो जिस अपराध के वो दोषी थे, जिस लेवल के अपराध के वो दोषी थे, उस लेवल की सजा सरकार ने दी? उनको नहीं दी। इसी वजह से इनका मन बढ़ रहा है। और अगर सरकार उनको पैदा किया, सरकार ने उनको बैठाया है, तो हमारे आपके चिल्लाने से उनका क्या होगा? तो सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो नीट के अधिकारी, जो आप बता रहे हैं कि जो मलाई खा रहे हैं, जो हमारे गार्जियंस का जो करोड़ों रुपए इनको वजह से पानी में बह गए, उनके ऊपर या उन जो अकूत संपत्तियां अर्जित की, उन संपत्तियों के ऊपर क्या बुलडोजर चला या उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई हुई कि उनकी हिम्मत न पड़े दोबारा करने का? नहीं हुई। तो कहीं न कहीं सरकार और नीट दोनों के ऊपर ये जो है सुई जाती है कि दोनों के मिली भगत से इस तरह का काम हो रहा है। जब तक सत्ता में बैठे हुए लोग, अमिताभ जी इस बात को नोट किया जाए, जब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण इन चोरों को नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह से धड़ल्ले से काम नहीं होता। सत्ता में बैठे हुए लोग इन चोरों को संरक्षण दे रहे हैं, और ये बदले में ये चोर जो है चोरी करके उनको भी मलाई दे रहे हैं। तो ये सिर्फ मिला जुला खेल है, और इसका निचोड़ सबसे समस्या अगर किसी को झेलनी पड़े तो हमको, आपको, हमारे बच्चों को झेलनी पड़ रही है। तो इस तरह का अगर लगातार ये काम जारी रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो दिन देखना पड़ जाए अमिताभ जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पर प्रकट हो और कहें भाइयों बहनों या छात्राओं, जब तक पेपर लीक माफियाओं का आतंक इस देश में है, आपको परीक्षा से, आपको एग्जाम से थोड़ा वंचित रहना पड़ेगा। आप 2 साल 3 साल इंतजार कर लीजिए। जब ये पेपर लीक माफियाओं का आतंक खत्म हो जाएगा तब आप परीक्षा दीजिए। तब तक आप परीक्षा पर चर्चा सुनते रहिए हमारी। ठीक, अशोक जी, अब ठीक है।